हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज अमीन के कोर्स का 13वां दिन है और आज आप लोग सीखने वाले हैं कि धूल कट्ठा बीघा को एकड़ हेक्टेयर डिसमिल में कैसे बदलें। धूल कट्ठा बीघा को एकड़ हेक्टेयर और डिसमिल में कैसे बदलें। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि पीछे का जो क्लास हुआ है वो आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, और उससे आप लोगों को बहुत सारा सीख मिला होगा। ठीक है, और आज हम लोग डिसमिल एकड़ हेक्टेयर को धूल कट्ठा बीघा में कैसे बदलेंगे, इन चीजों को सीखेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसमें याद करने वाली बातें जो है बहुत कम से कम है। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए इतना सरल क्लास लेकर आया हूँ कि आप लोगों को जितना कम से कम हो सके याद करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इन चीजों को याद कर लिया होगा। जो जो चीज मैंने आप लोगों को याद करने के लिए बोला है। पहली बात तो जो मैंने बोला था आप लोगों को कि जरीब की लंबाई भिन्न भिन्न यूनिट में आप लोग याद कर लीजिए, और मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप लोग इन चीजों को याद कर लिए होंगे। और एक बात और मैं आप लोगों को बोला हूं कि आप लोग याद कर लीजिए, वो है क्या कि एक डिसमिल में 1000 वर्ग करीब होता है। एक डिसमिल में 1000 वर्ग करीब होता है और एक एकड़ में 100 डिसमिल होता है और एक हेक्टेयर में 250 डिसमिल होता है। ठीक है, आप इन चीजों को याद कर लीजिए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे पीछे के जो क्लास था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि 6.5 हाथ की लगी से 6.5 हाथ की लगी से जो जमीन एक धूल होगा, ठीक है, तो एक धूल में उस जमीन का जो वर्ग हाथ में जो होगा रकबा वो होगा 42.25 वर्ग हाथ। ठीक है, अब देखिए जितना हाथ का भी लगी हो, आप लोगों को मैंने पीछे के वीडियो में पढ़ाया है कि चाहे जितने हाथ की लगी चलती हो आपके यहाँ, ठीक है, उसको वर्ग कड़ी में, वर्ग फीट में, वर्ग हाथ में कैसे बदला जाए, इन चीजों का वीडियो में पहले दे चुका हूं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग उनको आसानी से सीख लिए हो। इसमें याद करने वाली बातें नहीं है, आपको आसानी से हल करना मैं सिखा दिया हूं। ठीक है, याद करना नहीं है। पीछे का जो वीडियो था उसमें मैंने 6.5 हाथ की लगी जहां पे चलती है वहां पे एक धूल में 42.25 वर्ग हाथ होता है और वहीं पे अगर वर्ग फीट में देखा जाए तो वहां पे 95.0625 वर्ग फीट होता है। और अगर वर्ग कड़ी में देखिए तो एक धूल में 218.2334 वर्ग कड़ी होता है। तो मैंने आपको जो बताया कि एक डिसिमिल में 1000 वर्ग कड़ी होता है। ठीक है, एक डिसिमिल में 1000 वर्ग कड़ी होता है। ठीक है, तो अब हमको यह देखना है कि एक धूल में यह क्या लिखा हुआ है, एक धूल में 218.2334 वर्ग करीब होता है। ठीक है, चलिए तो अब हमको यह देखना है कि एक धूल बराबर 218.2334 वर्ग करीब होता है। तो एक डिसिमिल में कितना धूल होगा। ठीक है, जब एक डिसिमिल में 1000 वर्ग करीब होता है और एक धूल में 218.2334 वर्ग करीब होता है, तो अब हम यह जानेंगे कि एक डिसिमिल में कितना धूल होगा। तो एक डिसिमिल में कितना धूल होगा उसको जानने के लिए क्या करेंगे, और एक डिसिमिल में 1000 वर्ग करीब होता है।
तो एक डिसिमिल में अगर हमको धूल पता करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1000, क्योंकि 1000 वर्ग करीब होता है, एक डिसिमिल में 1000 वर्ग करीब होता है, इसलिए हम एक डिसिमिल में कितना धूल होता है उसे पता करने के लिए एक डिसिमिल और बराबर 1000 और बटा यहाँ पे एक धूल का मान जो है 218.2334, 218.2334, ठीक है। ये रख देंगे और इसको भाग कर देंगे तो हमको पता लग जाएगा कि एक डिसिमिल में कितना धूल होता है। अब ये देखिए, यह जो 1000 है ये कहां से आया, 1000 जो होता है एक डिसिमिल में 1000 वर्ग करीब होता है, और ये जो 218.2334 होता है यह कहां से आया, यह 6.5 हाथ की लकड़ी से जब एक धूल का जो माप देखे तो 218.2334 वर्ग करीब होता है। एक डिसिमिल में 1000 वर्ग करीब और एक धूल में 218.2334 वर्ग करीब होता है। जब 1000 से 218.2334 में भाग करेंगे तो हो जाएगा, देख लीजिए कैलकुलेटर कर लेते हैं, 1000 भागा 218.2334, तो यह हो जाएगा 4.5822, 4.5822। ये क्या हो गया, ये हो गया धूल। धूल कितना में, एक डिसिमिल में, जहां पे 6.5 हाथ का लकड़ी चलता है वहां पे एक डिसिमिल में 4.5822 धूल होता है, ठीक है। यह तो बात हो गया 6.5 हाथ की लकड़ी की, 6.5 हाथ का जहां पे लकड़ी चलता है वहां पे एक डिसिमिल में 4.5822 धूल होगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जहां पे यही वाला लकड़ी, यही वाला, ठीक है, 6.5 हाथ की लकड़ी चलती है वहां पे एक धूल में कितना डिसिमिल होगा, एक धूल में कितना डिसिमिल होगा। देख लीजिए, अभी तो हम लोगों ने सीखा कि एक डिसिमिल में कितना धूल होता है, लेकिन अब सीखने वाले हैं कि एक धूल में कितना डिसिमिल होता है। तो सेम सब चीज यही रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा इसमें बदलाव आ जाएगा। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, एक धूल बराबर 218.2334 वर्ग करीब, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब लिखेंगे एक धूल बराबर 218.2334, ठीक है, क्योंकि ये होता है एक धूल में और एक डिसिमिल में कितना होता है वर्ग करीब, तो 1000 वर्ग करीब होता है। तो अब क्या करेंगे, इसमें 1000 से भाग कर देंगे, ठीक है। 218.2334 में 1000 से भाग करेंगे। आइए कर लेते हैं, 218.2334 भागा 1000, यह हो गया 0.1 धूल बराबर 0.2182 डिसिमिल। ये जो हुआ एक धूल में 0.2182 डिसिमिल जमीन हुआ, ठीक है, एक धूल में। और एक डिसिमिल में कितना धूल हुआ, 4.5822 धूल, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग 6.5 हाथ की जहां पे लगी होगी वहां पे आप लोग इन चीजों को आसानी से पता कर सकते हैं कि एक धूल में कितना डिसिमिल होता है और एक डिसिमिल में कितना धूल होता है, ठीक है। दोनों में कुछ ज्यादा अंतर नहीं आएगा दोनों को सॉल्व करने में, ठीक है। जहां पे डिसिमिल से धूल बनाना है वहां पे क्या करना है, पहले 1000
और उसके नीचे 218.2334। और जहां पे धूल से डिस्प्ले बनाना है वहां पे 218.2334 में 1000 से भाग कर देना है, सीधा उल्टा कर देना है। ठीक है, तो अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगर इसको हमें एकड़ और हेक्टेयर में बदलना है तो क्या करेंगे। चलिए पहले इसको देख लेते हैं। जो 1 डिसमिल जो जमीन है उसमें 4.5822 धूल होता है। अगर इसको एकड़ में बदलना है तो फिर क्या करेंगे। हम तो जानते हैं कि यहाँ पे 1 डिसमिल में इतना हुआ, इतना धूल, और हम लोग जानते हैं कि 1 एकड़ में 100 डिसमिल होता है। यहाँ पे आप लोगों ने जो देखा कि 1 डिसमिल का मान 4.5822 धूल है, वह 1 डिसमिल का मान है। ठीक है, अगर इसी को हमको हेक्टेयर बनाना है, यह तो हम लोगों ने देखा कि 1 डिसमिल में इतना धूल होता है। ठीक है, यह जो है जितना ये जमीन है उतना ही यह भी जमीन है। और मैंने आप लोगों को बताया कि 100 डिसमिल में 1 एकड़ होता है। अगर इसी को 100 से भाग कर दिया जाए तो यह एकड़ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एकड़। या फिर इसको यहाँ पे 100 से भाग कर दिया जाए तो यह भी एकड़ बन जाएगा। ठीक है, या फिर अगर हमें यह पता करना है कि 1 एकड़ में कितना गुण जमीन होगा, 1 एकड़ में कितना गुण जमीन होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे। हम यहाँ जो देख रहे हैं 4.5822, इसको गुना कर देंगे 100 से। आइए गुना कर लेते हैं। 4.5822 गुना 100, तो यह हो जाएगा 458.22। ये क्या हो गया, धूल। मतलब 1 एकड़ में 1 एकड़ बराबर 458.22 धूल जमीन होगा। ठीक है, अब यह कितना हुआ कट्ठा में। अब कट्ठा में कितना होगा उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे 20 से भाग कर देना है। तो जब इसको भाग करेंगे तो यह हो जाएगा 22.911 कट्ठा। 22.911 कट्ठा, कहने का मतलब 22 कट्ठा। और ये जो 911 है, ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1 कट्ठा में 20 गुण होता है। ठीक है, और यहाँ पे 0.911 आया है, मतलब लगभग वही 18 गुण से थोड़ा सा ज्यादा। कहने का मतलब लगभग 23 कट्ठा जमीन 1 एकड़ में होगा। कहां पे, जहां पे 6.5 हाथ की लगी चलती है। ठीक है, अब इसको अगर बीघा में बदलना है तो क्या करेंगे, इसको फिर से 20 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बीघा और 3 कट्ठा। ठीक है, 2 कट्ठा 18 धूल के आसपास जमीन होगा। मतलब मोटा मोटी 1 बीघा और 3 कट्ठा जमीन होगा। ठीक है, तो हमें लगता है इन चीजों को आपने सीख लिया। चलिए एक बार और रिपीट कर देता हूं कि एक धूल जमीन जो है वह 218.2334 वर्ग करीब होता है, जहां पे 6.5 हाथ की लगी चलती है। ठीक है, अब देखिए कि हमें अगर 1 डिसमिल में कितना धूल होता है यह पता करना है तो क्या करेंगे, 1000। आप लोग जानते हैं कि 1 डिसमिल में 1000 होता है, इसलिए 1000 से यह जो 1 धूल का मान है 218.2334 उसमें भाग कर देना है। ठीक है, जब भाग यहाँ पे किए तो 4.5822 धूल हुआ। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि एक धूल में कितना डिसमिल होता है।
तो हम लोग जानते हैं कि एक धूल में 218.233 यहाँ पे 3 है ना, 334 वर्ग करीब होता है। इसीलिए एक धूल में कितना डिसिमिल होगा उसके लिए क्या करेंगे, 218.2334 को 1000 से भाग कर देंगे। जब 1000 से भाग किए तो आ गया 0.2182 डिसिमिल। ये क्या होगा, एक धूल में। चलिए अब यहाँ देखिए, अगर हमें इस धूल को एकड़ बनाना है तो उसके लिए 100 से भाग करेंगे, क्योंकि 1 एकड़ में 100 डिसिमिल होता है और यहाँ जो है 1 एकड़ का मान धूल में है 4.5822। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इस धूल को अगर 100 से भाग कर देंगे तो हमें एकड़ में हिसाब मिल जाएगा कि एक धूल में कितना एकड़ जमीन हुआ। ठीक है, आइए कर ही देता हूं, 4.5822 भागा 100, तो यह हो गया 0.045822। ये क्या हो गया, एक धूल में 0.045822 एकड़ जमीन हुआ। ठीक है, एकड़ एक धूल में। ठीक है, एक धूल में। आइए अब यहां देख लेते हैं कि अगर हमको यह पता करना है कि एक एकड़ में कितना जमीन होगा, कितना जमीन मतलब कितना धूल जमीन होगा। ठीक है, तो यहां जो देख रहे हैं 4.5822 जो कि एक डिसिमिल में इतना धूल हुआ, इसी को 100 से गुना कर देंगे तो हमें यह पता लग जाएगा कि एक एकड़ में कितना धूल हुआ। तो जब हमने यहाँ पे गुना किया तो आया 458.22 धूल एक एकड़ में। अब इसी को कट्ठा में बदलना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट 20 से भाग कर देंगे और जब 20 से भाग किए तो हो गया 22.911 कट्ठा। कहने का मतलब 22 कट्ठा और 0.9 है, तो 9 दूनी 18, जितना यहाँ पे अंक आएगा उसको 2 गुना कर देना है दशमलव के बाद। ठीक है, तो 9 दूनी 18 और 1 है तो थोड़ा सा और ज्यादा। ठीक है, तो यह हो गया लगभग 23 कट्ठा जमीन। अगर इसको बीघा बनाना है तो फिर से हमको कट्ठा में 20 से भाग करना पड़ेगा और जब कट्ठा को 20 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 1 बीघा और 3 कट्ठा जमीन। ठीक है, तो चलिए मुझे लगता है कि इन चीजों को आप आसानी से सीख लिए कि एक डिसिमिल में कितना धूल होता है और एक धूल में कितना डिसिमिल होता है। ठीक है, एक एकड़ में कितना कट्ठा, कितना धूल, कितना बीघा होता है, इन चीजों को भी आपने सीखा। और आज हम लोग जो बात कर रहे थे वह था 6.5 हाथ की लगी की बात, और आगे की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं 6 हाथ की लगी की, 4 हाथ की लगी की। और आप लोग जो भी करिएगा कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ कौन सा लगी चलता है, उसके ऊपर वीडियो आप लोगों को मैं दूंगा। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।